अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है। जैसे भर में कहीं से भी अपना एडमिशन या प्रोसेस करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, चाहे वो दुबई है, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो इंडिया है, मेन प्रोसेस सबका वही होगा। बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस होगा, वो आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं कि आप कर लेंगे। ये हमने अप्लाई करना, लिंक चाहिए। मतलब इवन मैं वीडियो बना भी दूँगा, फिर भी कुछ लोग माँगेंगे लिंक। तो मैं आज से ही आपकी टेंशन खत्म करना चाहता हूँ कि लिंक वाला मसला ही खत्म करते हैं। सिंपल सी बात है। मेरा ये सवाल है आपसे कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं? मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि आप अप्लाई कर रहे हैं यूएई से। यूएई में कहाँ से? दुबई से। इतना तो आपको पता होगा। तो आपने सिंपल आके लिखना है गूगल पे जर्मन कॉन्सुलेट दुबई, दैट्स इट। ये लिखा, जो पहली वेबसाइट है, उस पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक हो गया। क्लिक करने के बाद अब देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं काउंसलर सर्विसेज, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। वो हमें कह रहे हैं वीज़ा एंड एंट्री, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं नेशनल वीज़ा, लॉन्ग स्टे, मोर देन 90 डेज। तो आपने स्टडी वीज़ा के लिए जाना है, जाहिर सी बात, अपने 90 दिन से ज़्यादा रहना है। आपने शॉर्ट स्टे तो नहीं करना। तो हम नेशनल वीज़ा पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, वीज़ा प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन रिसोर्सेज, एडिशनल कंटेंट। आपने ये वाला पेज कोशिश करनी है कि पूरा पढ़ना है लाजमी। हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, भाई उन्होंने ये कह दिया है कि आपके पास रेजिडेंसी परमिट यानी एमिरेट्स आईडी होना ज़रूरी है, और जिसकी वाज इशूड एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन। लाइक अगर आज आप 22 फरवरी को अप्लाई कर रहे हैं तो 6 महीने पहले आपकी आईडी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बच्चों का सवाल ये होता है कि यार मैंने 3 महीना पहले किसी और कंपनी के पास जॉब की, अब मैं 3 महीना किसी और कंपनी के पास जॉब कर रहा हूँ, मेरा जो स्टे बन रहा है वो तो नई आईडी के हिसाब से 3 महीने का है। तो इसका जवाब ये है कि आपका स्टे 6 मंथ्स का ही है। आपने अपनी दोनों आईडीज अपलोड करनी है, क्योंकि देखें इस तरह से तो आप अपना जब वीज़ा रिन्यू करवाएंगे आपका तो वो हर बार नई आईडी मिलेगी। तो ये तो आप सिर्फ 6 मंथ स्टे ही पूरे करते रहेंगे सारी जिंदगी। तो आपका स्टे है, आपने पिछली आईडी का स्टे, अगली आईडी का स्टे प्लस करना है, दोनों को इकट्ठा एम्बेसी को अपलोड कर देना है, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं काफी देर से रह रहा हूँ, मेरे 6 महीने पूरे हैं। ओके, अगर आप एमिरेट्स आईडी नहीं दे सकते, दुबई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग योर वीजा। तो इसका मतलब ये है कि आप विजिट वीजा पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए, एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, वो भी 6 महीने पुरानी। दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ओके, ईच एप्लीकेंट इंक्लूडिंग माइनर्स हैव अ सेपरेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सेट। ये इसलिए लिखा हुआ है माइनर्स के, मिसाल के तौर पे कि अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं और आपके साथ आपका कोई बच्चा जा रहा है, तो वो एज अ माइनर कंसिडर होगा, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सेट होगा वो अलग होगा, आपका अलग होगा। आप अपॉइंटमेंट इकट्ठी कर ले सकते हैं दुबई में, ये वेरी कर सकता है कंट्री टू कंट्री, लेकिन यहाँ इकट्ठी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास सेट अलग होना चाहिए। और उसके बाद ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अपॉइंटमेंट लेनी है, वीज़ा 75 यूरोज फीस है, और 12 वीक्स, देखिए उन्होंने लिखा हुआ 12 वीक्स लग सकते हैं, डिले भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुबई सुपर फास्ट, कि आपका इंशाल्लाह 1-2 वीक्स के अंदर सारा ये प्रोसेस हो जाएगा, फ्रॉम डॉक्यूमेंट सबमिशन टू वीज़ा कलेक्शन। टोटल टाइम 14 डेज इंशाल्लाह मिनिमम। आगे एप्लीकेशन रिसोर्सेज पे वीज़ा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद आप एप्लीकेशन रिसोर्सेज पे क्लिक करें। अब मुझे बताएं कि आप दुबई से या किसी भी इस्लामाबाद से किस वीज़ा पे जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा पे। तो हम ढूंढते हैं भाई स्टडी वीज़ा कहाँ पे, स्टूडेंट। यहाँ पे अक्सर वेब इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में स्टडी वीज़ा लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट इंग्लिश। नेशनल वीज़ा कैटेगरी डी स्टूडेंट। ये अभी तक हम बेसिक वेबसाइट को पढ़ रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। ओके, एप्लीकेंट्स विद कंफर्म्ड एडमिशन इशूड बाय जर्मन यूनिवर्सिटी कंसिडर्ड स्टूडेंट्स। तो इवन आपके पास कंडीशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन है तब भी आप एज अ स्टूडेंट कंसिडर होंगे। तो ये ज़्यादातर लोग हम इन दो कैटेगरीज में आएंगे। आप बाकी दोनों भी देख लें, अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए जा रहे हैं या आप ये प्रिपरेटरी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स तो हैं ही, लेकिन उन्होंने ग्रुप्स बना दिए 1 2 3 4। तो
अब इट डिपेंड्स कि आप कौन-सी एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से देख लेना है। ज़्यादातर केसेज़ में हम 1 और 2 में कंसिडर होंगे अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। हमारा जो स्टूडेंट का वीज़ा है, अब इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये वाला लिंक कि आपने इस लिंक पे जाना है, वो मैंने ओपन कर लिया है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इन्फॉर्मेशन है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी जो आपको पता होनी ज़रूरी हैं इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपने रीड करनी है खुद से, ये आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। अब जो मैंने एक लिंक क्लिक किया था, यहाँ से, अब देखें इस लिंक पे हम आ गए हैं। अब हमने ढूँढना है अपना स्टडी का, तो हम कंट्रोल F करके वैसे ढूँढ सकते हैं स्टडी। ये देखिए, वीज़ाज़ फॉर स्टडी ट्रेनिंग, स्टडी पर्पसेस सीकिंग अ यूनिवर्सिटी प्लेस। ये असल वो चीज़ है जो हमने ढूँढना था, हमने जहाँ जाना था, ये वो चीज़ है। तो फाइंड आउट मोर। स्टडी वीज़ा फॉर स्टडी पर्पसेस सीकिंग अ यूनिवर्सिटी प्लेस। अच्छा, आप बाकी भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए हैं, जिसके लिए भी हैं, तो आप अपनी कैटेगरी देख लें। ओके, ये आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है लाज़मी। ओके, ये हम आ गए अब कंट्री के ऊपर, राइट? अब यहाँ से आपने देखना है कि आप किस कंट्री से हैं, कौन से हैं। पाकिस्तान से हैं लेट्स सपोज़, तो आप पाकिस्तान क्लिक करेंगे और देखिए इस्लामाबाद पे आप क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। कराची में अभी लॉन्च होना है। हम लिखते हैं यूनाइटेड, ये यूएई आ गया। तो ये दुबई आ गया। आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। आई कंसेंट, कन्फर्म। यहाँ से आपने अपना बनाना है अकाउंट। अब देखो, ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, ये बेसिकली आपने डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना है, आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, उसके बाद आपने अपना वो लिंक ढूँढना है और वो ये पड़ा हुआ है, जो आपका ग्रुप है। अगर आप ग्रुप 4 में हैं, तो आपने यहाँ से देखना है। मतलब ये वेरी करेगा, तो आपने ये इंस्ट्रक्शंस लाज़मी पढ़नी है। मतलब मैं ये इंस्ट्रक्शन ना भी पढ़ता, तो भी वीडियो में बना सकता था, लेकिन मैं इसलिए ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम इस चीज़ से अवेयर हों कि हम जो वेबसाइट पे चीज़ें लिखी होती हैं, हम उनको लाज़मी पढ़ें। तो ये आप वसीम भाई, आप बड़ी कहानियाँ सुना रहे हैं। मैं इतनी सारी चीज़ें वेबसाइट पे नहीं जा सकता। मुझे ये वाला ना डायरेक्ट लिंक चाहिए, जहाँ से भी ढूँढ के दें, मुझे नहीं पता। तो इसका भी हल मेरे पास है। आप जहाँ भी हैं दुनिया में, आप सिंपल लिखें डिजिटल डिप्लो डी, ये आ गया। सिंपल लिखें, ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, इस पे क्लिक करें। ये वो नया पोर्टल है जो जर्मनी ने सारे कंट्रीज के लिए एक बना दी है, और इसमें जस्ट आपने देखना है कि आपने क्या अप्लाई करना है। आपने अप्लाई करना है वीज़ा। ओके, वीज़ा में आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए, ब्लू कार्ड चाहिए। ये देखते हैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पे जाकर, मुझे चाहिए स्टडी वीज़ा, तो मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके अपना जिस भी कंट्री से हूँ, मैं इवन इंडिया से हूँ, ये आ जाएगा। मैं इवन यूनाइटेड अरब से हूँ, वहाँ से आ जाऊँगा। पाकिस्तान से हूँ, मैं उस पे आ जाऊँगा। तो मैं फ़िलहाल हूँ यूनाइटेड। आप पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, पर घबराना नहीं है आपने। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करें, कंसेंट करें और कंफर्म करें। अच्छा, यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है। चलें, ये अकाउंट बना के, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये लोग अकाउंट बनाने के लिए 2 ईमेल यूज़ करते हैं। लाइक एक आपका जिस पे अकाउंट होगा, ईमेल्स आएंगी, तो आपने उसको अपनी मेन ईमेल वहाँ पे लिखनी है जिस पे अकाउंट आप बना रहे हैं। दूसरी ईमेल जो आपने ऐड करनी है, वो आपने एज अ जिस तरह था ना, बैकअप ईमेल ऐड करनी है जिस पे आपको एक कोड आया करेगा, और वो ईमेल भी आपके पास लॉगिन होना ज़रूरी है। अगर वो लॉगिन नहीं होगी तो आप अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकेंगे, वो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप सिंपल अकाउंट बनाएं जिस तरह आप फेसबुक बनाते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड होगी। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमने बेसिकली लिंक कैसे फाइंड आउट करना है, हमने बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन सी है। हम 2 तरह से जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक डायरेक्ट आपकी जो भी एम्बेसी है उस पे सर्च करें, और अगर आपको वो तरीका समझ नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, तो वो मैंने क्यों बताया, उसकी वजह ये है कि हर कंट्री की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। तो आपको पहले अपनी कंट्री की वेबसाइट पे जाके उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अ, उसके बाद आप इस लिंक पे आएँ। अगर आप कहते हैं भाई मैं देखना ही नहीं है क्या लिखा हुआ है, जो गलत बात है, तो आप भाई इस डायरेक्ट लिंक पे आएँ, digitaldiploma.e,
और अपनी पसंद की कैटेगरी ढूँढें और यहाँ आके अपना अकाउंट बना लें। तो इस वीडियो में यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।